आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। जिस स्कूल में बच्चे अपना भविष्य सुधारने जाते हैं, उस स्कूल की जर्जर हालत ने एक बच्चे की जान ले ली। ये मामला है गांव गड़ी पिलिंदा का और इस वक्त मैं गांव गड़ी पिलिंदा के एक सरकारी स्कूल में खड़ा हूं और मैं आपको दिखा दूं तस्वीर। ये वो गेट है जहां पर एक फूल की बेल लगी हुई थी और उस बेल को हटाने का काम चौकीदार द्वारा किया जा रहा था। जब उस बेल को हटाया गया और उस गेट के ऊपर बना जो पिलर नीचे खड़े एक 12 वर्षीय 12 साल का जो यश था, यश के ऊपर गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और इसके साथ ही जो चौकीदार था, उस चौकीदार भी घायल हो गया। जिसके बाद सूचना पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मैं दिखा दूं आपको, ये वो पिलर है जिस पर स्कूल का नाम लिखा गया है और करीब इस पिलर को बने हुए 20 से 25 साल हो गए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा पिलर है और इसी पिलर के नीचे जो 12 साल का यश दबा था, जिसकी मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है, प्रशासन और शिक्षा विभाग से एक बच्चे की जान जा चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही की वजह से जान गई? क्योंकि जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि इस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी दीवारों में दरार आ चुकी है, लेंटर झड़ रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार सरपंच से की और सरपंच ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग को की। अब इस मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, मौन धारण कर रहे हैं। लोगों का कहना है, क्यों हर बार विभाग की आंख किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों खुलती है? किसकी लापरवाही है और अब विभाग किस पर ये कार्रवाई करेगा? अब सवाल शिक्षा मंत्री से। यहाँ से पानीपत शिक्षा मंत्री का आवास करीब 35 किलोमीटर दूर है और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लेकर बड़े दावे किए थे, लेकिन उनके दावे गड़ी पिलिंदा के इस स्कूल में दब कर रह गए, क्योंकि इस स्कूल की जर्जर हालत ने एक बच्चे की जान ली है। एक 12 साल के मासूम के बच्चे की मौत हुई है, एक माँ की कोख उजड़ी है, एक परिवार का चिराग बुझा है। इसका जिम्मेदार कौन? और अब शिक्षा मंत्री इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? हालांकि अब सभी प्रशासन भी और शिक्षा विभाग ही चुप्पी साधे हुए हैं और देखना यह है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होता है, किस पर कार्रवाई होती है। अब यश की मौत हो चुकी है, देखना यह है कि शिक्षा विभाग यश की मौत से कितने बच्चों को सुरक्षित कर पाएगा। अब बात करें हम अभिभावकों की। अब मामला है भरोसे का, क्योंकि अभिभावक सरकारी जो तंत्र है, सिस्टम है, उस पर भरोसा करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। देखना यह है कि अब क्या कार्रवाई होती है और प्रशासन इस पर क्या बोलता है, क्या कार्रवाई किसके ऊपर करता है, क्योंकि इसकी शिकायत कई बार दी जा चुकी है। अब लापरवाही किसकी है, किसने की, क्यों की और क्या इस पर शिक्षा मंत्री कार्रवाई करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के नाम पर अब फाइलों को पहले की तरह दबा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह आज भी ऐसे है जहां तंग गलियों में स्कूल है, जिनमें गाड़ी घुसने की तो बड़ी दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल फिर वही है कि हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? हादसे के बाद ही क्यों जांच होती है? हादसे से पहले क्यों जांच नहीं होती? हम इसी स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये चौकीदार है जो कल इस समय मौके पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह है जी। उदय सिंह, कैसे हादसा हुआ और जो यश है वो कैसे यहाँ पर पहुंचा था? वो जी, जैसे मैं घर से खाना खा के आया, मैं चौकीदार हूँ, तो मैं आया यहाँ पे मास्टर जी के पास में। तो मास्टर जी बोले, पहले से ही तैयारी कर रखी थी, बच्चे आए हुए खड़े थे यहाँ। तो मेज और कुर्सी लगी हुई थी, कहने लगे ये बेल ऊपर करनी है, फुल्लों की बेल थी जी, मेन गेट के ऊपर। तो मैं कुर्सी पे ऊपर खड़ा हो गया, मेज के ऊपर, मेज के ऊपर कुर्सी थी जी। तो ऊपर करने लगा मैं बेल। तो थोड़ी ही देर में ऊपर का जो गेट के ऊपर बना था वो मेरी तरफ आ गया। मैं थंबोड़े में ले गया, बेहोश हो गया। और वो बच्चा मास्टर जी के पास में खड़ा हुआ था, और भी बच्चे थे मास्टर जी के पास में, वो गेट पे थे। तो मैं तो बेहोश हो गया था जी, उसके बाद मेरे को नहीं पता था। नहीं, यश इस स्कूल में नहीं पढ़ता, तो यश यहाँ कैसे आए? आप लोगों ने बुलाया उसको? क्या उसे टेबल या मेज पकड़वाई गई थी? वो पहले से ही खड़े मिले थे बच्चे, 3 बच्चे थे जी, वो मास्टर जी थे वो, उनमें से है कोई सा। तो ये लापरवाही किसकी, स्कूल की है या किसकी है? सर देखो जी, मेरे को तो ठीक दिखाई दे रही थी ऊपर से दीवार, वो बच्चा मास्टर जी के पास ही खड़ा था, और मैं इसमें लगा, बेहोश हो गया। चोट तो मेरे को भी लगी, बच्चे का मेरे को नहीं पता लगा, वो यहीं पे खड़ा था, वो उसके ही टाँट लगी कोई, ऐसा कुछ
लगे हमको। तो आपके साथ और कौन था वहाँ पर? यश नीचे खड़ा हुआ था, और कौन था आपके साथ? कोई टीचर भी था? हाँ जी, टीचर थे, पास में खड़े थे, वो टीचर के पास में ही यश थे, यश भी टीचर के पास में थे जी। ये हाँ जी, और दो बच्चे और थे जो कि टेबल को पकड़े हुए थे। वो स्कूल के ही बच्चे थे दोनों? वो बिग्गा स्कूल में पढ़ते थे जी। जो दूसरे थे ना वो बच्चे बड़े वाले, वो बिग्गा स्कूल के थे, वो टेबल को पकड़ रहे थे। दो बच्चे मेरे पास थे, एक मास्टर जी के पास था। यस। तो अब क्या परिजनों का कहना है इस पूरे मामले पर? देखो जी, ये तो यही बताएंगे जी, बहुत दुख की घड़ी है। तो ये चौकीदार उदय सिंह है, जिसका कहना है कि यह टेबल पर खड़ा था और यश स्कूल में गया था। वो गांव, सात लगता गांव बेगा, उसके सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और वहां से यहाँ आया था। उसके साथ दो बच्चे और थे जिन्होंने टेबल को पकड़ा हुआ था। जब यह बेल हटा रहा था उस समय गेट के ऊपर बना पिल्लर नीचे गिर गया, जिसके नीचे यश दब गया और उदय सिंह भी नीचे गिर गया, और उदय उस समय बेहोश हो गया, और इसको नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। फिलहाल अब ये जांच का विषय है, और शिक्षा विभाग और प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात है। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।